अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं एक ज़बरदस्त सा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसका टाइटल है हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एन इंसल्ट। जी बिल्कुल, हम लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ डेली रूटीन में मिलते हैं, जिनमें बहुत से लोग पॉजिटिव भी होते हैं एंड समटाइम्स हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव पीपल होते हैं। रूड बिहेवियर होता है, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमने कैसे डील करना है, आज की वीडियो में ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इंसल्ट की, बेइज्जती की, रूड बिहेवियर की, नेगेटिव लोगों की। आज की वीडियो में बहुत डिटेल में मैं इस पे बात करने जा रहा हूं कि हम लोगों ने इंसल्ट को यानी कि बेइज्जती को किस तरह से, अगर लाइफ में फेस करना पड़े तो हमें किस तरह से उसको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इंसल्ट होती कितने तरह की है। नंबर वन तो इंसल्ट अगर पेरेंट्स की तरफ से हो रही है तो उसको तो बिल्कुल सर झुकाकर चुप करके सुन लेना चाहिए प्यार से, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ ऐसी बात समझा रहे होंगे जो हमारे ही फायदे में होगी, हमारे बेनिफिट में होगी। फिर एक इंसल्ट होती है जो फ्रेंड्स में, गेट टुगेदर में हम लोग एक दूसरे को कोई ना कोई बात कह देते हैं। वो इंसल्ट नहीं होती, वो प्यार मोहब्बत होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो एक दूसरे को हम कुछ ना कुछ कह भी देते हैं, तो उस पर रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। और समटाइम्स हमारे कुछ बड़े बहन भाई भी होते हैं जो हमें कुछ कह देते हैं, तो उसमें भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ समझाते हैं, कुछ कहते हैं, उसमें हमारा ही कोई भला होता है, तो उसको भी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत हमें उन रूटीन लाइफ के लोगों से है जो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, बहुत रूड बिहेवियर रखते हैं। उनको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है, उसके बारे में मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम किसी महफिल में जाते हैं, कहीं किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, बट इनसाइड वो बहुत इन्फीरियर होते हैं। वो उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनमें वो अपने उन प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए बाकी लोगों की इंसल्ट करने को तरजीह देते हैं ताकि उनकी अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीटली हो सके। बट हमने उनको इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देना। उन नेगेटिव लोगों को हम क्योंकि अवॉइड नहीं कर सकते, हमने इसी दुनिया में रहना है, मिलना मिलाना भी है, आना जाना भी होगा, तो हमने उनको उस तरह की खुशी नहीं महसूस होने देनी जो वो खुशी महसूस करना चाह रहे होते हैं। तो अगर कोई इंसान आपके साथ रूड बिहेवियर करता है, आपकी इंसल्ट करता है, खुद न खासा कोई ऐसी बात करता है जिससे आपकी दिल आजारी होती है, तो आपने हरगिज रिएक्ट नहीं करना। टिप नंबर वन यही है मेरी कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। हमेशा रिएक्शन में और रिस्पॉन्ड करने में डिफरेंस होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आप रिएक्ट करेंगे मीन्स के जब इंसान कोई इंसल्ट फील करता है ना तो उसको फिर एकदम से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप रिएक्ट करेंगे, अगर आपने एंगर शो किया, गुस्सा शो किया, तो वो इंसान अपनी उस कोशिश में कामयाब हो गया जो वो करना चाहता था। हमने उसको वो काम नहीं करने देना, हमने बिल्कुल काम रहना है। स्टे कूल, स्टे काम, बिल्कुल आराम से ऐसे फील करना है जैसे उसने कोई बात कही नहीं है, बट उसको हमने रिस्पॉन्ड जरूर देना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है कि हम उस वक्त थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करेंगे, देखेंगे कि ये मजीद किस लेवल तक जाता है, कहाँ तक जाना चाहता है। इसका मैं आज लेवल तो चेक करूं कि ये आखिर जा कहाँ सकता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपना, जो टिप नंबर 2 है वो है, आपने थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करना है। अगर आप में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान में सेंस ऑफ ह्यूमर भी मौजूद हो, बट अगर आप में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, तो आपने उसको अपने एक मजाक के तौर में, एक मजाक के तौर में रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करेंगे तो गुस्सा आएगा, रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपने मजाक करना है उसके साथ, बिल्कुल लाइट वे में। और फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखने जैसे आपने कुछ फील नहीं किया, बट उसको रिस्पॉन्ड करना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जाम्पल कैसे है, लाइक आप किसी पार्टी में गए हैं तो किसी बंदे ने आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसका मजाक उड़ाया है, उसको बुरा भला कहा है, तो
आप पहले स्टे कूल रहें, काम रहें, उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हुए आपने उसको रिस्पॉन्ड क्या करना है कि सर ड्रेसिंग का जो सेंस है वो मैं आपसे सीख रहा हूँ और मज़ीद भी सीखता रहूँगा। तो जैसे जैसे मैं आपसे सीखता जाऊँगा मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ये एक बेहतरीन आंसर है किसी भी बंदे की हुई इंसल्ट का। देन टिप नंबर 3 अगर हम देखें तो सिंपली इग्नोर करें उनकी बातों को। आप वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी बातों को इग्नोर करें। ऐसे करें जैसे आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, बिल्कुल। और कोशिश ये करें कि आपने ना टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करनी है कि वो जो भी बात कर रहे हैं आप टॉपिक को चेंज करें कि सर मैं तो इस काम के लिए आया था, मैं तो आज आपसे इस सिलसिले में मिलने आया था, आपने तो कोई और ही बात स्टार्ट कर दी। चलें आप पहले अपनी बात कर लें, फिर मैं भी आपसे एक और बड़ी ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया था। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो हम वो बात भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि शायद ये नेक्स्ट जो बात करने जा रहा है वो शायद मेरे फायदे की बात हो। तो हमने इस तरह से माइंड गेम खेलनी है। जब तक हम माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तो ये लोग इसी तरह से आप लोगों के साथ रूड बिहेवियर करते रहेंगे। देन अगर इस तरह से टॉपिक चेंज नहीं हो पा रहा आप लोगों से, तो फिर आप उस जगह को छोड़ दें, लीव द प्लेस। उस थोड़ी देर के लिए वहां से आप दूर जाएं ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई इंसल्ट फील करता है थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, बुरा तो लगता है कि यार मेरी मिस्टेक नहीं थी या मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वजह से इस बंदे ने मुझे ऐसी ऐसी बात कर दी है। तो आप ये कोशिश करें कि आप उस जगह से थोड़ा सा दूर हटें और वहां से निकलने की कोशिश करें। फिर आपने और क्या काम करना है, आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है थोड़ी टाइम के बाद। आपने जो कुछ फील किया, जो कुछ उस बंदे ने आपको कहा, आप उस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें उस बंदे के साथ कि सर आपने जनाब जो आपने बात कही थी वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आप हार्श बोल गए हैं, थोड़ा सा आपने ऐसी बात की है जो शायद किसी भी इंसान, मेरी बात छोड़ें, किसी भी और इंसान के लिए थोड़ा सा उसकी दिल आज़ारी करने वाली बात है। तो थोड़ा उसको गौर कीजिएगा, दोबारा देखिएगा कि क्या आपने वो जो बात कही थी वो ठीक थी। आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत नॉर्मल रखना है। बात और वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, यूज़ ऑफ वर्ड्स बहुत कूल रखने हैं। ऐसी बात करनी है कि आपकी बात में बहुत ज़्यादा वजन हो। फिर एक जो लास्ट जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि इंसल्ट की भी एक डिफरेंट टाइप होती है ना। फॉर फीमेल्स अगर जेंडर बेस्ड इंसल्ट है, कुछ ऐसी बात है जिसमें हैरेसमेंट का थोड़ा सा भी पॉइंट आपको मिल रहा है तो आप उस इंसल्ट को ज़रूर रिपोर्ट करें। अब तो इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं पाकिस्तान में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप हैरेसमेंट की अगर कोई भी बात आती है तो आप उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें और उसको आप रिपोर्ट भी करें। इसी तरह अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की या एम्प्लॉयज़ की या स्टूडेंट्स की बात करूं या नॉर्मल रूटीन लाइफ में बात करूं, तो अगर कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है या कोई ऐसी बात की जाती है जो आपकी फैमिली के बारे में हो या आपसे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो जो शायद किसी भी बंदे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो, तो आप उसको भी ज़रूर रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट हमेशा हायर लेवल पर होती है, वो हायर रैंक पर जाती है बात, तो उसका रिस्पॉन्स आना बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने खुद से कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी कोई कमज़ोरी उस बंदे के हाथ में आ जाए। आपने अपनी कमज़ोरी नहीं देनी, उसकी कमज़ोरियों को अपने अंदर गिरफ्त करते चले जाना है और फिर उसको सही का मजा चखाना है। तो जनाब ये मेरी कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा था, जिनकी वजह से हम रूड बिहेवियर्स को, इंसल्ट को और ऐसी बातों को जो शायद नहीं की जाने चाहिए लोगों की तरफ से, हमने उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।